बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ैन अली आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का मार्का बहावलपुर के सहराओं से। जी हाँ नाज़रीन, बहावलपुर के सहराओं में बहावलपुर के बॉर्डर से पंजाब रेंजर्स इस बॉर्डर को कैसे महफूज बना रही है डीप डेजर्ट से, ये हम आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। यकीनन ये आसान नहीं है। इस वक्त बहावलपुर के सहरा में जहाँ पर मैं मौजूद हूँ और दर्जा हरारत 55 डिग्री सेल्सियस है। रेंजर्स के जो जवान हैं वो इस सहरा में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कैसे मुल्क व कौम की हिफाजत कर रहे हैं, सरहद की हिफाजत कर रहे हैं। अब हम एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जो बॉर्डर से तकरीबन 45 किलोमीटर की ड्राइव पर है और ये एक किला है। इस किले को मुझे बताया गया है कि क़याम पाकिस्तान से पहले ये किला एक पुलिस स्टेशन था, एक थाना था, लेकिन उसके बाद रेंजर ने, पंजाब रेंजर ने इसको रीस्टोर किया है अपनी उसी हालत में। और बड़ा एक कदीम किस्म का ये किला है जो हमें दिखाई दे रहा है। मौजगढ़ इसको कहा जाता है। इसकी जो ख़ास बात है, बहुत ख़ास बात है, वो अब से कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि इस किले के मुतालिक हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँ। सुपरिटेंडेंट पंजाब रेंजर्स गुलबाज मेरे साथ मौजूद है और मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये हमें दें कि ये जो मौजगढ़ का किला है ये बेसिकली क्या है। गुलबाज साहब, ये बताइएगा कि ये क्या है किला, ये कब तामीर हुआ, रेंजर्स ने इसको रीस्टोर अपनी उसी हालत में कब किया? गुलबाज साहब, थोड़ी सी हिस्ट्री बताइएगा मौजगढ़ किले की। फोर्ट वन ऑफ द फोर्ट्स ऑफ अब्बासी एम्परर। ठीक है। 600 साल क़िबल मसीह से पहले जो हाकड़ा और सरस्वती यहाँ से दरिया गुजरते थे, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ड्राई होते गए। अच्छा। और उनके बैंक के ऊपर ये सीरियल ऑफ फोर्ट्स जो है ना वो बनी, जिसमें से मीरगढ़ फोर्ट, दीनगढ़ फोर्ट, मरोड़ फोर्ट, मौजगढ़ फोर्ट, आगे इसके बाद ड्रावर फोर्ट है, उसके बाद बजनौट है, इस्लामगढ़ है। दैट वाज द सीरियल ऑफ दैट फोर्ट। तो ये बताया गया कि क़याम पाकिस्तान से पहले एक पुलिस स्टेशन था, एक थाना था, तो रेंजर्स, पंजाब रेंजर्स ने इसको अपनी उसी हालत में रीस्टोर किया है। उस बारे में बताइएगा थोड़ा सा। ये चूँकि ये 42 में ये पुलिस स्टेशन यहाँ बना था मौजगढ़ फोर्ट, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन, सिविल पॉपुलेशन जो है ना इस पूरे सराउंडिंग एरिया में सबसे ज़्यादा इधर ही थी। अच्छा। और ये एक मंडी थी, ग्रेन मार्केट थी, यहाँ पे जो लोग हैं, जितनी भी ट्रेड वगैरह यहाँ पे होती थी। तो उस स्नैरियो में यहाँ पे 42-43 में पुलिस स्टेशन बना। तो इनिशली उसके बाद लेटर ऑन नेक्स्ट ईयर ये स्टेज पे ये इन 59 जब रेंजर्स बनी, बॉर्डर पुलिस से रेंजर्स बनी, तो फिर ये ऑक्यूपाई कर लिया पाकिस्तान रेंजर ने। उस वक्त से ये एज ए एडम पोस्ट जो है ना रेंजर्स का, वो यहाँ पे काम कर रहा था। 2012 में चूँकि हमारे पास आगे कैमल्स जितने भी पोस्टों पे थे, यूटिलाइजेशन उनकी थोड़ी सी कम हो गई ड्यू टू व्हीकल्स के, जी गाड़ियाँ वहाँ पे इशू हो गई। तो उस सिनेरियो में हमने जो है यहाँ पे इनको बनाया कि कैमल जितने भी हैं उनको एक ही जगह पे कंसंट्रेट करके, तो उनको हम जो है एज ए पर्पज़ के लिए यहाँ से आगे बॉर्डर्स ड्यूटी भी होती रहेगी और उनकी केयर और मेंटेनेंस जो है वो इजी होगी। ये बात मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि मैंने जब हम यहाँ पर पहुँचे थे तो मैंने बताया था कि इस फोर्ट की जो सबसे ख़ास बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वो मैं आगे चल के बताऊँगा। वो ये है कि इस किले में एक ऐसा कैमल बैंड है जो सब लोग जान के हैरान होंगे कि वो पाकिस्तान बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा बैंड है। उसमें 24 कैमल्स हैं मुझे बताया गया है
और उनकी देखभाल पंजाब रेंजर्स यहाँ पर करती है। और वो मुख्तलिफ़ इवेंट्स में जब वो परफॉर्म करते हैं तो देखने वाले दंग रह जाते हैं। और हम आपको भी अभी दिखाएंगे कि वो जो कैमल बैंड है वो कैसे परफॉर्म करता है। जी नाज़रीन, बैंड की परफॉर्मेंस आपने देखी है। ये पाकिस्तान का वो वाहिद बैंड है जो यहाँ पर बहावलपुर में मौजूद है। और इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि दुनिया का सबसे बड़ा कैमल बैंड पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के पास मौजूद है, जो बहावलपुर में मौजगढ़ किले में मौजूद है। और इसकी प्रिपरेशन, इसकी तैयारी, इसकी देखभाल यहाँ पर होती है और इनकी खूबसूरत परफॉर्मेंस हमने देखी है। यहाँ पर ये बताना भी बड़ा ज़रूरी है कि ये जो ऊँट हैं ये पेट्रोलिंग के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, चूँकि पंजाब रेंजर्स के जवान जब बॉर्डर एरिया में पेट्रोलिंग करते हैं, चूँकि ये सारा डेजर्ट एरिया है तो यहाँ पर गाड़ी उस तरह मुफीद नहीं होती, तो ये जो ऊँट हैं ये पेट्रोलिंग में इस्तेमाल होते हैं। तो इन्हीं का इस्तेमाल इस तरह भी लिया जाता है कि एक कैमल बैंड बनाया गया जिसमें 24 ऊँट हैं और इतनी खूबसूरत और इतनी मुनफरिद परफॉर्मेंस देते हैं कि जो देखने वाला है वो दंग रह जाता है। जो इस बैंड को हैंडल करते हैं, इस बैंड को चलाते हैं, इस बैंड के केयर टेकर हैं, उनका क्या ख्याल है और इस बैंड ने किन किन बड़े इवेंट्स में परफॉर्मेंस दी है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो बैंड मेजर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो इस बैंड की देखभाल भी करते हैं और इस बैंड को चलाते हैं। उनसे जानते हैं कि ये बैंड ने कहाँ कहाँ परफॉर्म किया है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये कब तश्कील दिया इस बैंड को, कब बना ये बैंड। जी इकबाल साहब बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान कैमल बैंड सबसे पहले जो है वो 2014 में बना और 2014 में जो जश्न बहरान लाहौर में हमने पार्टिसिपेट किया 2015 में, और 2015 की जो 23 मार्च परेड है उसमें हमें जाने का मौका मिला। और लास्ट में जो 2016 का जो 23 मार्च परेड है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस करके हम अपनी जगह पे वापस आए हैं। और इसके अलावा बहावलपुर में जो नेशनल लेवल पे जो भी प्रोग्राम होता है उसमें ये डेजर्ट कैमल बैंड जो है वो पार्टिसिपेट करता है। इकबाल साहब 24 कैमल्स हैं, 24 ऊँट हैं हम पाकिस्तान रेंजर्स के पास, जो दुनिया की सबसे बड़ी कैमल बैंड है। तो कितने लोग हैं जो इसकी देखभाल करते हैं? इस वक्त जो कैमल बैंड पाकिस्तान में जो चल रहा है वो तकरीबन 55 लोगों पे मुश्तमिल है। 55 लोग इसको हैंडल कर रहे हैं, जिसमें बैंड और हैंडलर शामिल हैं।
और 24 कैमल हम इस्तेमाल करते हैं, 2 एक्स्ट्रा रखते हैं। इसके अलावा 22 जो है वो हम इसमें शामिल करते हैं। खुदा न खास्ता कोई बीमार पड़ जाए या कोई ऐसा वैसा मसला बन जाए तो हम जो स्पेयर 2 रखते हैं उसमें इसको इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है कि ये एक एज़ाज़ है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के लिए ये एक एज़ाज़ है कि इतना बड़ा कैमल बैंड और इतने मुनफरिद तरीके से इसको संभाला जा रहा है, इसका ख्याल रखा जा रहा है। और मैंने पहले भी बताया था कि पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के जो जवान हैं इन्हीं कैमल्स पर बॉर्डर एरिया में पेट्रोलिंग भी करते हैं। अभी हम यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। Now hitting fire. नाज़रीन, अब हम उसी किले की बैक साइड पे आए हैं। ये अगर आपको मैं दिखा सकूं, मेरी कैमरे की आंख आपको दिखा सके कि ये चारों तरफ किला बना हुआ है। बहुत बड़ी जगह है ये जहाँ पर किला बना हुआ है। ये जो जगह जहाँ पर अब हम मौजूद हैं, पहले मौजूद थे जहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये वो एक पुलिस स्टेशन था जिसको पंजाब रेंजर्स ने रिस्टोर किया। अब हम जिस जगह पर मौजूद हैं ये एरिया प्रैक्टिस के लिए बनाया गया है। रेंजर्स के जवान जो यहाँ पर सरहद की हिफाजत पर मामूर होते हैं वो इस जगह पर आकर, पंजाब रेंजर्स के जवान इस जगह पर आकर फायरिंग की प्रैक्टिस करते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि रेंजर्स के जवान इस किले में फायरिंग की प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं। आइए देखते हैं। Detail. Oh, shot. Next detail. Advance to first detail. Oh, shot. Advance to the firing point. Position. Load. यस, अपने अपने टाइम पे, अपने टारगेट पे 5 राउंड हिटिंग फायर। Report clear. Azad Spring. West Tiger. Make safe. Rifle ground fund. Check target. Detail host shot. Advance to the firing point. Position.
जो इधर से नजर आ रहा है इसका और ये सर्कल दोनों मिलकर ये क्षेत्र जो है वो वाइट से मिलेगा। ठीक है जी, इसको आप हल्का सा ऐसे ब्रश वो नहीं और ये इसको नीचे हो जाए। हाँ जी लोड हो गई है प्लीज टाइगर। अभी आपने अपने टारगेट पे 5 राउंड हिटिंग फायर। First round hitting fire. तीन खाली। नहीं इधर आजाद स्प्रिंग वेस्ट टाइगर राइफल नीचे। नाज़रीन, पंजाब रेंजर्स के जवानों ने यहाँ पर फायरिंग की प्रैक्टिस की और सुपरिटेंडेंट पंजाब रेंजर्स उनकी निगरानी में ये सारी फायरिंग का हुई प्रैक्टिस। अब जो है वो गुलबाज साहब जवानों के साथ आए हैं उनके टारगेट्स देखने कि किस जवान ने टारगेट अचीव किया है। अभी मैंने भी इनके साथ फायरिंग की, आपने देखा कि अब हम गुलबाज साहब से पूछेंगे कि ये तो फायरिंग का प्रैक्टिस फायरिंग का मकसद क्या था। रेंजर्स के जवानों को इस सहरा में इस तपती गर्मी में प्रैक्टिस करवाई जा रही है, चूँकि ज़ाहिर है कि मुल्क व कौम की हिफाजत करना एक बड़ा कदम है, बड़ा काम है और उसी पर ये मामूर रहते हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गुलबाज साहब, प्रैक्टिस की रेंजर्स के जवानों ने, तो ये प्रैक्टिस क्या थी और अब जी जो टारगेट देखने हैं ये क्या है, ये समझाइएगा। ये एक्चुअली जब भी फायर कंडक्ट किया जाता है डीजी पाकिस्तान रेंजर पंजाब की इंस्ट्रक्शन के तहत जो है, ठीक है। ये साल जो है एज ए फायरिंग ईयर डिक्लेयर किया। अच्छा, फायरिंग ये उस है, सिलसिले में जो है आफ्टर 1 वीक प्रैक्टिस फायर जवानों कराई गई, ठीक है, ताकि वो कल को वार कंडीशंस में या इमरजेंसी कंडीशंस में इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी में बेहतर परफॉर्म कर सके। सही। तो अभी ये इन जवानों ने 4 जवानों ने जो है वो फायरिंग की प्रैक्टिस की है, तो अब आप टारगेट्स देखने आए हैं कि किस जवान ने टारगेट अचीव किया है, तो वो भी ज़रा हम बताइएगा हमें। इसका ये है कि जी ये बुलेट ये टारगेट है, इसकी ये सेंट्रल है ठीक वाइट है, जो होता है, ठीक है, यहाँ पे बुलेट्स आनी चाहिए। ये होता ही है कि जी डिफरेंट पे आ जाती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 10 इंचेस जो है ना उसके अंदर अंदर बुलेट्स अगर 100 मीटर से लगे तो वो कंसीडर होता है कि ये ठीक फायर है। ठीक है, तो ये जो है ये ठीक फायर हुआ हुआ। सारे के सारे। तो रेंजर्स जवानों के लिए बड़ा शॉर्ट टारगेट है और उसको वो अचीव करते हैं। ये एक प्राउड की बात है हमारे लिए बहैसियत कौम के रेंजर्स के जवानों को जो टारगेट दिया जाता है, एक छोटा सा कागज़ लगाया गया है इस बोर्ड के ऊपर और 4 रेंजर्स के जवानों को ये टारगेट दिया गया था और चारों ने ये अचीव किया है। ये जो भी नाज़रीन इस वक्त हमें टीवी पर देख रहे हैं, ये उनके लिए भी इत्मीनान का बाइस है और हमारे लिए भी इत्मीनान का बाइस है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि ये लोग जब यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं तो मैं, मेरे घर वाले, आप और आपके घर वाले ख़ुद को अपने घरों में महफूज समझते हैं। तो आज हम हमें देखकर इस बात का इत्मीनान भी है और हमें खुशी भी है कि ऐसे बहादुर जवान पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं जो किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करते।
जी नाज़रीन, अब रेंजर्स के जवानों ने इन ऊँटों पर पेट्रोलिंग का आगाज़ कर दिया है। मौजगढ़ फोर्ट से अब हम बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। दिन भर ये रेंजर्स के जवान इन्हीं ऊँटों पर सरहद की हिफाजत करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं। चूँकि ये डेजर्ट एरिया है बहावलपुर का इलाका, और यहाँ पर जो गर्मी की शिद्दत है उसको भी मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। आज के दिन भी यहाँ पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जो है वो टेम्परेचर है। इतनी शिद्दत की गर्मी में उसके बावजूद दिन भर पंजाब रेंजर्स के ये जवान ऊँटों पर हमारी इस सरहद की हिफाजत करते हैं, ताकि आप और हम आपके और मेरे घर वाले ख़ुद को घर में महफूज समझ सकें। सिर्फ इस पेट्रोलिंग का, इस सारी तगदो का, इस मेहनत का मकसद सिर्फ ये है कि अपने मुल्क को, अपनी सरहद को दुश्मन के ओछे हथकंडों से महफूज बना सकें। और आप इस बात को जान लें नाज़रीन कि इन पंजाब रेंजर्स के बहादुर जवानों के होते हुए यहाँ पर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अब हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया है। हम मौजगढ़ किले से निकले हैं और बॉर्डर की जानिब रवा दवा हैं। मेरे बाएं जानिब जो है वो हमसाए मुल्क की बाढ़ लगी हुई है और बॉर्डर का इलाका है। ये डेजर्ट एरिया है जहाँ पर ऊँटों के ऊपर पेट्रोलिंग का आगाज़ पंजाब रेंजर्स के जवानों ने किया है। दिन भर इनका यही मामूल है, और आज मार्का की टीम जो है वो पंजाब रेंजर्स के जवानों के साथ बहावलपुर सहराई इलाके में एक दिन गुजार रही है। और हम सुबह से आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पंजाब रेंजर्स के जवान बहावलपुर बॉर्डर को महफूज बना रहे हैं। अब ऊँटों पर पेट्रोलिंग शुरू हुई है। मैंने पहले भी बताया था नाज़रीन कि सहराई इलाका है, हर तरफ रेत है, सहरा है, और सहराई जहाज़ जो है उसके ऊपर अब हम बैठे हैं और अपनी पेट्रोलिंग का आगाज़ किया है। बहुत मुश्किल है, लेकिन पंजाब रेंजर्स के जवान जितनी जुर्रत और बहादुरी से इस तमाम काम को सरअंजाम देते हैं, ये किसी बड़े मार्के से कम नहीं है। जी नाज़रीन, एक ऊँट के ऊपर 2 जवान पंजाब रेंजर्स के सवार हैं। मेरे पीछे भी 3 ऊँट हैं जिसके ऊपर 2-2 करके जवान पेट्रोलिंग कर रहे हैं सरहद के ऊपर। ऊँटों के ऊपर पेट्रोलिंग करने का फ़ायदा सिर्फ इन जवानों को ये है कि ऊँट जो है वो सहरा के अंदर ज़्यादा आसानी से पेट्रोलिंग कर सकते हैं। उसी के ऊपर पंजाब रेंजर्स के ये जवान जो हैं ये दिन भर इस तपती गर्मी में सरहद को महफूज बनाने पर मामूर रहते हैं। सर्दी हो या शदीद गर्मी, एक वो भी नाज़रीन जगह है जहाँ पर पाक आर्मी के जवान सख्त सर्दी में यानी सियाचिन में मुल्क कौम की हिफाजत करते हैं, सरहद की हिफाजत करते हैं। और एक ये सहरा है जहाँ पर आज हम तकरीबन जो गर्मी की शिद्दत है वो बताया जा रहा है कि 50 डिग्री सेल्सियस से भी आगे है। इतनी गर्मी में ये पंजाब रेंजर्स के जवान जब सरहद को महफूज बना रहे हैं, सरहद की हिफाजत कर रहे हैं, तो ये कोई आम या कोई आसान काम नहीं है। अपने घर वालों से हज़ारों किलोमीटर दूर, ना यहाँ पर कोई इनको इनके घर वालों का कोई राब्ता है अभी इनके साथ, चूँकि ये एक ऐसी जगह पर सरहद की हिफाजत कर रहे हैं और इनके घर वाले हज़ारों किलोमीटर दूर हैं। ये तमाम जवान ऊँटों के ऊपर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हमारे लिए बहसीत कौम, हमारे लिए ये एक फ़ख्र का मुकाम है, फ़ख्र की बात है कि इतने बहादुर जवान पंजाब रेंजर्स में मौजूद हैं जो तपती गर्मी में इस सरहद की हिफाजत कर रहे हैं।
जी नाज़रीन, इस वक्त अब हम मौजूद हैं चोलिस्तान बॉर्डर पे और ये ज़ीरो लाइन है बिल्कुल मेरे बाएं जानिब, जहाँ पर आपको इंडिया का जो झंडा है वो दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल मेरे, अगर मैं बाएं जानिब दिखाऊं आपको तो पाकिस्तान का जो झंडा है वो है, पाकिस्तान की चेक पोस्ट है। मेरी बैक साइड पे भारत की चेक पोस्ट है। और यहाँ पर एक बात बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नाज़रीन, कि हम अक्सर देखते हैं कि हमें हमारे हमसाय ममालिक की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जाता है, ये प्रोपोगंडा किया जाता है, ये भोंडा प्रोपोगंडा किया जाता है कि अक्सर लोग पाकिस्तान की जानिब से बाढ़ क्रॉस करके या जो फेंस है वो क्रॉस करके भारत में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आज चूँकि मैं एक ज़ीरो लाइन पे मौजूद हूँ, चोलिस्तान का बॉर्डर, ये डेजर्ट एरिया है, यहाँ पर पंजाब रेंजर्स के जवान चाको चौबंद खड़े हैं। यहाँ पर ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेरे पीछे देख रहे हो नाज़रीन कि बाढ़ एक लगी हुई है, जंगला है, बहुत तवील जंगला है ये। उसके परली तरफ यानी कि उसकी बैक साइड पे भारत का एरिया और उसके इस साइड पर पाकिस्तान की ज़ीरो लाइन और उसके इधर पाकिस्तान की आबादी जो और पाकिस्तान का जो डेजर्ट एरिया है वो शुरू होता है। तो ये कहना, ये इल्ज़ाम लगाना या इस बात को साबित करना नामुमकिन है कि एक शख्स अगर कोई इस डेजर्ट एरिया से वहाँ पर क्रॉस कर जाए, अगर लेट्स सपोज क्रॉस कर भी जाए, तो भारत यानी कि BSF, भारतीय सिक्योरिटी फोर्स जो है, उसका अमल दखल निगलेक्ट करना नामुमकिन है, चूँकि उनकी जो एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट है वो इस टाइम भारतीय सिक्योरिटी फोर्स के पास है। तो अगर भारत ये इल्ज़ाम लगाता भी है कि पाकिस्तान की जानिब से कोई शख्स इस फेंस को या इस बाढ़ को क्रॉस करके भारत में दाखिल हुआ है, तो भारतीय सिक्योरिटी फोर्स की नेग्लिजेंस या उनके अमल दखल को माइनस करना नामुमकिन है। तो अब हम ज़ीरो पॉइंट पर मौजूद हैं। मेरी बिल्कुल बैक पर पाकिस्तानी चेक पोस्ट है। यहाँ पर भी पंजाब रेंजर्स के जवान चाको चौबंद खड़े हैं, चूँकि सरहद की हिफाजत उनकी अव्वलीन तरजीह है। और गर्मी भी आप देख रहे हैं, डेजर्ट एरिया है। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि रेंजर्स के जवान सहरा में कैसे सरहद की हिफाजत कर रहे हैं। यकीनन इस बात में कोई शक नहीं, हम जब यहाँ पर आए हैं इतने डेजर्ट से होते हुए, और मैं अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता कि कितना मुश्किल है यहाँ पर ड्यूटी देना। और जिस तरह रेंजर्स के जवान ऊँटों पर यहाँ पर सारा दिन पेट्रोलिंग करते हैं, सारा दिन यहाँ पर सरहद की हिफाजत करते हैं, ये आम आदमी के बस की बात नहीं है। ये इसीलिए हिफाजत करते हैं क्योंकि आज मैं, मेरे घर वाले, आप और आपके घर वाले खुद को अपने घरों में महफूज करते हैं। मेरे पीछे भी एक रेंजर्स के जवान खड़े हैं। चूँकि अब मैं ज़ीरो लाइन के करीब बढ़ रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर ही अपनी बात को इख्तिताम करना है। रेंजर का जवान चाको चौबंद खड़ा है ताकि यहाँ पर कोई परिंदा भी पर ना मार सके। मैं दोबारा अपने अल्फाज दोहराता हूँ कि रेंजर्स के जवान, पंजाब रेंजर्स के जवान चोलिस्तान के बॉर्डर को इस तरह प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि कोई परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार सकता। आज के दिन हमने आपको दिखाया कि रेंजर्स जवान चोलिस्तान के सहरा में कैसे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। कल के दिन का आगाज सुबह फजर के वक्त की पेट्रोलिंग से करेंगे। और दिन भर की थकन के बाद ये जवान रात को जो महफिल सजाते हैं वो आपको कल के प्रोग्राम में दिखाएंगे। जितने हिचकोले खाते हुए हम जा रहे हैं ये आसान काम नहीं है। और इसी डेजर्ट में, इसी गर्मी में रेंजर्स के जवान जब अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं तो ये किसी मार्के से कम नहीं है। और फजर की नमाज के बाद सर हम निकल आते हैं, उस वक्त सर सुबह निशान नहीं होते, उस पते पर नज़र की वजह से हम इसको चेक कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि इस बंकर में कोई पंखा नहीं लगा हुआ, कोई AC नहीं है, लेकिन पंजाब रेंजर्स का जवान, उसकी नज़रें हम देख सकते हैं कि सिर्फ उस चेक पोस्ट पर हैं जहां पर इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग खड़े हैं। एक जवान रेंजर्स के मेरे साथ मौजूद हैं जो दूरबीन से चेक कर रहे हैं। क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन पोस्ट है तो ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि हम दुश्मन मुल्क की नकलो हरकत क्या हो रही है, कोई गाड़ी आ रही है और बड़े मुश्किल हालात हैं। तो घर वालों की याद तो आती होगी। घर वालों की याद तो ज़रूर आती है, लेकिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो मुल्क और कौम की खिदमत है, मुल्क की सरहद की हिफाजत करना है। वो घर वालों जो है वो दूसरे नंबर पे है।